स्टॉक मार्केट में सभी लोग कहते हैं कि छोटे समय में पैसा नहीं बनता। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बात इन्वेस्टर्स के लिए ही लागू नहीं होती। ये बात लागू होती है उन सभी रिसर्च हाउसेस के लिए भी, उन ब्रोकिंग कंपनीज के लिए भी जो रिसर्च सर्विसेज देती हैं। आज ऐसी ही एक कंपनी के हमारे साथ प्रेसिडेंट जुड़े हुए हैं, मिस्टर रजत मेहता, प्रेसिडेंट हैं मेहता इक्विटीज से। रजत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते और धन्यवाद। थैंक्स टू TV9 फॉर हैविंग अस हियर। माय प्लेजर सर। रजत जी, देयर इज जस्ट वन थॉट इन एवरीबडीज माइंड कि स्टॉक ब्रोकर शायद ज़्यादा पैसे कमाते हैं और उनके पास ज़्यादा अच्छी कॉल्स होती हैं। सर, आपकी जर्नी, चूँकि अब आपकी कंपनी की जर्नी काफ़ी लंबी रही है, आप कैसे देखते हैं मार्केट की परसेप्शन को, इस तरह की परसेप्शन को जो आप क्लाइंट्स के साथ फेस करते हैं? सो थैंक यू सो मच। मेहता इक्विटीज़ एक 32 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। मेरे फादर श्री राकेश जी मेहता ने ये करीब 32 साल पहले चालू की थी। चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है। तो काफ़ी लंबी और चैलेंजिंग जर्नी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट, एक तो स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर नीचे होता है, तो वॉलेटाइल रहता है काफ़ी, और वॉलेटिलिटी के कारण स्टॉक मार्केट में आप बिजनेस भी अप डाउन देखते हैं और आपका पोर्टफोलियो भी अप डाउन देखते हैं। बट कंटिन्यूसली हमने फोकस किया ऑन बिल्डिंग अ गुड ब्रांड, ऑन इंश्योरिंग वेरी गुड रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप विद आवर क्लाइंट्स। क्लाइंट्स का ट्रस्ट जीतना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए लंबा कोई भी कंपनी का अगर जो जर्नी है वो लंबी रहेगी जब उसके क्लाइंट्स उसको ट्रस्ट करेंगे, तो स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग विद मनी। सो वी हैव बीन इन द बिजनेस फॉर 32 years. We have been able to consistently bring innovative opportunities for our investors. रिसर्च पे बहुत अच्छा फोकस है, हमारी डेडिकेटेड रिसर्च टीम है, और वो रिसर्च के माध्यम से हम क्लाइंट्स को वेल्थ क्रिएट करने का मौका देते हैं। तो बट ये बोलना कि स्टॉक ब्रोकर्स का पैसा ज़्यादा बनता है क्लाइंट से, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आई थिंक आप कैसे इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट को कैसे आप सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूसली नर्चर करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक वी हैव बिन वेरी sort of very honest with our clients, and because of that the journey has been nice, successful and long. Thank you. बिल्कुल सर। एक और क्वेश्चन सर, जो कि इन्वेस्टर्स के माइंड में आता है, एंड व्हेन दे वांट टू इन्वेस्ट, तो उनके मन में क्या आता है कि सर ट्रेड करना ज़्यादा अच्छा होता है या इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा होता है? व्हाट डू यू सजेस्ट टू योर क्लाइंट्स? सो कोई भी वन रूल फिट्स ऑल नहीं होता है। ऑफ कोर्स एज अ ब्रोकर लोग ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे तो हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है, बट वो ज़रूरी नहीं है कि आप एज एन इन्वेस्टर के लिए वो अच्छा है। आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग तो 100% ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छा वेल्थ क्रिएट करेगा, आपको अच्छा पैसा बना के देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आई थिंक आप किसी से भी बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज़ अ मंत्रा, लॉन्ग टर्म स्लो स्टडी सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग इज़ अ मंत्रा टू सक्सेस, टू क्रिएटिंग गुड वेल्थ। बट जो व्यक्ति समय देके फुल टाइम ट्रेडिंग करता है, पार्ट टाइम नहीं, जिसको समझ है, जो कैलकुलेटेड फंडामेंटल्स टेक्निकल समझ के अच्छे तरीके से डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करता है, ट्रेडिंग में भी पैसा बन सकता है। ऐसा लोग बोलते हैं कि भाई ट्रेडिंग में सब लोग लॉस करते हैं, ये बात सही नहीं है। ट्रेडिंग में लोगों ने, आई थिंक राकेश झुंझुनवाला जी वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट ट्रेडर थे। ऑफकोर्स ही वॉज एन इन्वेस्टर, बट वो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट ट्रेडर, बट उनका फोकस था, उनको समझ थी, उनका रिसर्च था, वो टेक्निकल फंडामेंटल, उनका ईयर्स टू द ग्राउंड, उनको समझ में आता था ग्राउंड पे क्या चल रहा है, इकोनॉमी कैसी है, मैक्रो कैसा है, माइक्रो कैसा है, कंपनी सेक्टर थीम साइकिल, उनको सब समझ में आता था। उसके लिए टाइम देना पड़ता है, कठोर परिश्रम करना पड़ता है। ट्रेडिंग लोगों के ईयरसे पे और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं की जाती है। बिल्कुल सर, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को लेकर हर जगह ये बात होती है कि इंडिया बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और इंडिया इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, एंड बहुत बड़ी इनकी जीडीपी ग्रोथ रहने वाली है। 5 ट्रिलियन से अब हम पहले तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, फिर 10 ट्रिलियन के भी टारगेट्स हैं। सर, कैसे देख रहे हैं विज़ स्टॉक मार्केट? सो आई थिंक इंडिया स्टोरी, मतलब अनडाउटेडली पूरा वर्ल्ड जानता है कि इंडिया स्टोरी इज़ हियर टू स्टे। इंडिया स्टोरी नेक्स्ट 10, 20, 30 साल तक इंडिया स्टोरी रहेगी। इंडिया इज़ गोइंग टू बी द लार्जेस्ट कंजम्पशन इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इट इज़ गोइंग टू ड्राइव द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फॉर श्योर। इंडिया इज़ गोइंग टू बी अ ग्लोबल पावर, ये सबको पता है। और इसके रहते हुए आई थिंक स्टॉक मार्केट में आप कंटिन्यूस अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तेज़ी मिलेगी, बट आपको कुछ साल ऐसे भी मिलेंगे जब पैसा नहीं बनेगा। तो आप निराश मत होइए, आप कंटिन्यूस इन्वेस्ट करिए, आप SIP कीजिए। आप अगर PMS कर रहे हैं तो PMS में भी SIP कीजिए, डायरेक्ट एक्विटीज़ कर रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा SIP एक स्ट्रैटेजी लेके करिए। आप पैसा धीरे धीरे लगाए और अच्छी कंपनियों में लगाए और कंसिस्टेंटली लगाए, और रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो है ना
वो थोड़ा सा एक रिटर्न एक्सपेक्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. रिटर्न बनना इंपॉर्टेंट है बट रिटर्न एक्सपेक्टेशन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप सोचें कि रिटर्न आउटसाइज रिटर्न हर साल हर चीज़ में आए, वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपन मिस्टेक करेंगे. तो आई थिंक वन हैज़ टू बी वेरी प्रूडेंट, वेरी केयरफुल, सस्टेनेबल, कंसिस्टेंट रिटर्न, वर्क विद गुड पीपल, गेट गुड एडवाइस, फॉलो गुड एडवाइस एंड डू लिटिल होमवर्क. डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उसको अपना दर्द बताते हैं और उसकी पूरी सलाह लेते हैं और उसको पूरा फॉलो करते हैं. वैसे ही आप अगर मार्केट में इन्वेस्ट करें तो मार्केट में जो काम अच्छा कर रहे हैं, जो फंड मैनेजर्स अच्छा काम कर रहे हैं, जो रिसर्च हाउस, ब्रोकिंग हाउस अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनकी सलाह लीजिए. ना कि आप जो न्यूज़ आ रही है, आइडियाज़ आ रहे हैं, टिप्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे जो हो रहा है या टेलीग्राम पे जो हो रहा है, उसको थोड़ा सा इग्नोर करके थोड़ा सा फंडामेंटली फोकस्ड काम करके अगर इन्वेस्ट करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो यू विल मेक मनी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बिल्कुल. तो इन्वेस्टर्स के लिए मंत्रा वही है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट टर्म अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है. तो मेहता सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम. थैंक यू सो मच. थैंक्स टू TV9. ग्रेट शो. थैंक यू सर. थैंक यू.